అన్నా కూర్చోండి బాబు, కింద వాళ్ళకి తీసుకోవాలి కదా, మీరు అడ్డం ఉంటే వాళ్ళు ఎట్లా తీసుకుంటారు? భారత్ మాతాకి అన్న, మన ప్రియతమ నాయకులు నడ్డా గారికి చాలా బిజీ షెడ్యూల్ అన్న, ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నా. వచ్చే అవకాశం లేదు ఇవాళ. నేను చెప్పిన సార్, నన్ను గెలిపించిన నా అన్నలకు, నా తమ్ములకు, నా అక్కలకు, నా చెల్లెలకు మీ ఆశీర్వాదం కావాలి. 5వ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర కరీంనగర్లో ముగిస్తున్నాం సార్. మీరు ఎంత బిజీ ఉన్నా దయచేసి మా కోసం టైం ఇవ్వండి సార్. మీరు వస్తేనే ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ముగింపు సభ ఎవరితో సార్, లేకుంటే ఇక సంవత్సరం దాకా ప్రజా సంగ్రామ యాత్రను ముగించా సార్. మొత్తం తిరిగి వస్తా తప్ప నువ్వు మీరు కరీంనగర్ టైం ఇచ్చేదాకా ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ముగించా సార్ అంటే, లేదు పక్కా వస్తా, కరీంనగర్ ప్రజలతో మాట్లాడతా, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు నా సందేశం ఇస్తా అని చెప్పి కష్టపడి అనేక కార్యక్రమాలు వదిలిపెట్టుకొని వచ్చారన్న. అలాంటి మహానుభావునికి ఒక్కసారి కరతాళ ధ్వనితో లేచి నిలబడి స్వాగతం పలకానలేదు అందరం. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. కొంచెం ఆలస్యమైందన్న, వారి యొక్క ఉపన్యాసాన్ని వారు ప్రారంభిస్తారు. వారు కూడా హెలికాప్టర్ టైం అవుతుంది కాబట్టి దయచేసి హెలికాప్టర్ కూడా పోవాలి కాబట్టి దయచేసి అందరూ ఓపికగా ఉండాలన్న. వారి యొక్క మార్గదర్శనం మనకు అవసరం. క్రమశిక్షణ గల కార్యకర్తలం. దాని తర్వాత వారు వెళ్ళిన తర్వాత నేను గ్రౌండ్లోకి వస్తా, మీ అందరితో సెల్ఫీలు దిగడమే, మీ అందరికీ చేయగలపడమే, మీతో కలిసి మాట్లాడిన తర్వాతనే నేను గ్రౌండ్ నుంచి బయటికి పోతా. అంతవరకు ఓపిక ఉంటారు కదా? పక్కా పక్కా పక్కా. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, జేపీ నడ్డా గారి నాయకత్వం. జై శ్రీరామ్. మనందరి ప్రియతమ నాయకులు, గౌరవనీయులు, వారు జాతీయ అధ్యక్షులైన తర్వాత ఈ దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ విజయ దుందుబి మోగించుతున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. అలాంటి మన జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ జేపీ నడ్డా గారిని మనందరూ ఉద్దేశించి మాట్లాడి మార్గదర్శనం చేయాల్సిందిగా వారికి మనందరి తరఫున సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. శ్రీ జేపీ నడ్డా గారు. आज के इस प्रजा संग्राम पद यात्रा के समाप्ति कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष सम्मानीय श्री संजय बंडी जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, हमारे तरुण चुग जी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक एटला राजेंद्र जी, हमारे विवेक वेंकट स्वामी जी जो पूर्व में सांसद रहे, किशन रेड्डी जी जिला अध्यक्ष, मनोहर रेड्डी जी यात्रा के प्रमुख, अरविंद मेनन जी सह प्रभारी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री पी मुरलीधर राव जी, हमारे अरविंद धर्मपुरी जी, हमारे सुधाकर रेड्डी जी, हमारे सभी मंचासीन वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए
दूर दूर से हमारे सभी पार्टी के समर्थक, पार्टी के प्रेरक और पार्टी को उत्साह दिलाने वाले हमारे सज्जन वृंद और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस प्रजा संग्राम पदयात्रा को के समाप्ति पर आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं भगवान श्री राजेश्वरी को नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। वहीं हमारे कोंडागट्टू हनुमान जी से भी प्रेरणा लेता हूं और उनका भी आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि संजय बंडी जी को आपका सांसद चुनने पर आपको सही सांसद मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं। सांसद संजय बंडी आपको सही सांसद मिला कि नहीं? मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के संजय बंडी जी को सांसद के रूप में चुना है। यह यात्रा उनके नेतृत्व में निकली है और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 5 चरणों में 114 दिन की यह पद यात्रा रही है। 56 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर करते हुए 1458 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए आज हम करीमनगर में यहां इस यात्रा की समाप्ति कर रहे हैं। मित्रों, यह यात्रा रुकने वाली नहीं है, यह तो शुरुआत है। इसके साथ साथ प्रजा घोषा, बीजेपी भरोसा, इस यात्रा को भी हम गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने वाले हैं और हमारे सभी नेता उसमें शामिल होने वाले हैं। और उसी तरीके से एक नारा भी आप लोगों ने तय किया है, सालू डोरा सेलाऊ डोरा अभियान। इस अभियान के तहत इनफ इज इनफ, गुड बाय केसीआर, इसको भी हमको समझने की जरूरत है। और साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि दूसरे फेज में और तीसरे फेज में, और अभी जब मैं आ रहा था तो मेरी यात्रा को भी रोकने का काम टीआरएस ने किया और टीआरएस के लोगों ने किया। मैं केसीआर को बता देना चाहता हूं कि ये प्रजातंत्र है। दमन को प्रजातंत्र के अंदर इतिहास के कूड़ेदान में दफन कर देती है ये जनता है। इसको पहचानो, इसको समझो। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टी ने इस यात्रा को निकालकर जो लोगों का जन आक्रोश था उसको लोगों के साथ मिलकर के समाज में, देश में, प्रजातंत्र में बताने का काम ये हमारी यात्रा ने किया है। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि आज जब मैं यहां आया हूं तो एक तरफ भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जो आम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, किसान, युवा, इनको ताकत दे रही है। और वहीं केसीआर की सरकार भ्रष्टाचार, अनाचार, प्रजातंत्र का गला घोटने वाली और जनता विरोधी नीतियों के साथ वो यहां पर काम कर रही है। ऐसी सरकार को न रहने का अधिकार है, न काम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उन्होंने कोई काम किया है। अब समय आ गया है जब उनको गुड बाय कहा जाए, उनको आराम दिया जाए और हमारे लोगों को काम दिया जाए और सरकार को आगे बढ़ाने का इंतजाम किया जाए। मित्रों, अगर मैं समाज के सभी वर्गों की बात करूं, हम लोगों ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कभी किसी ने सोचा था कि कोई आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनेगी?
कभी सोचा था कि कोई दलित भारत का राष्ट्रपति बनेगा? कभी किसी ने सोचा था कि 12-12 मंत्री हमारे दलित होंगे? कभी किसी ने सोचा था कि 8 मंत्री हमारे केंद्र सरकार में आदिवासी वर्ग से होंगे और 20 से ज्यादा हमारे पिछड़े वर्ग से होंगे? ये सबको साथ जोड़ने का काम, एक माला में पिरोने का काम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसके साथ साथ यह भी बताना चाहता हूं कि विकास के दृष्टि से आज अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो जो सड़कें बनी हैं वो पिछले 5 साल के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा 4,996 किलोमीटर बनी है, 4,996 किलोमीटर। इसका मतलब यह हुआ, और उसमें 104 लाख रुपए करोड़ रुपए खर्च हुए हैं हाईवेज इन तेलंगाना। इसका मतलब यह हुआ कि लद्दाख से तेलंगाना की जो सड़क बनती है उतनी सड़कें यहां पर बनी हैं, ये केंद्र सरकार ने करके दिया है। उसी तरीके से 4 लेन का फ्लाईओवर, एलिवेटेड कॉरिडोर, ये सारी चीजें विकास के दृष्टि से यहां पर काम हुआ है, उसको आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। अगर मैं जल जीवन मिशन की बात करूं, हर घर जल पहुंचाने की बात की है तो 1,91,00,000 घरों में इसको पहुंचाने का 1,91,000 लोगों के घरों में इसको पहुंचाने का काम किया है। उसी तरीके से नए हाउस होल्ड्स, नए घरों में 38 लाख घरों में घर घर जल पहुंचाने का काम किया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह स्टेट तेलंगाना जो एक समय में सरप्लस स्टेट थी, उसको आज डेट में डालने का काम किया है तो केसीआर ने किया है। उसको अंधेरे में धकेलने का काम किया है तो केसीआर ने किया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तेलंगाना प्रदेश जो आज से 8 साल पहले सरप्लस स्टेट था, आज 3.29 लाख करोड़ रुपए के डेट में खड़ा है ये हमारा प्रदेश। उसी तरीके से केसीआर बोलते रहते हैं कि तेलंगाना इज अ रिचेस्ट स्टेट। मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं, तेलंगाना वॉज अ रिचेस्ट स्टेट, यू हैव मेड इट अ पुअर स्टेट एंड ए डेट स्टेट। यह भी आपने ला करके खड़ा किया है। अगर मैं बात करूं, ऊंचे ऊंचे विचार लेकर के चले, ऊंची ऊंची बातों को कहने के लिए चले। मैं कोशिश करूंगा, आपके तेलंगाना में एक कहावत है, उस कहावत को मैं तेलुगु में बताने का प्रयास करूंगा। पता नहीं मैं समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। वो कहावत क्या है? उट्टी एगरा लेनम्मा स्वर्गनिकी एगुरा दामू आनू कुंडी। यानी छत पर हांडी टांगने की जगह नहीं और सपने आसमान के देखने लगे हो, यह है केसीआर का काम। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? ये कुछ आपका भला कर सकेंगे क्या? बताओ मेरे को, भला कर सकेंगे क्या? मित्रों, आज अच्छा नहीं लगता है कहते हुए। ठीक है, केसीआर साहब को गुस्सा आता होगा, लेकिन आखिर एजेंसीज को उनकी बेटी को पूछताछ के लिए बुलाना क्यों पड़ रहा है? क्या कारण है? कौन सी ऐसी चीज है? भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, और उम्मीद क्या लगाई है? भारतम राज्य समिति, अब भारत की राज्य समिति बनेगी, तेलंगाना की राज्य समिति नहीं रह गई है। और मैं तो ये कहूंगा कि टीआरएस से बीआरएस और बीआरएस से आने वाले समय में वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो जाने वाली है। वीआरएस लेने वाले हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को लेंगे। उसी तरीके से अगर दुबाका में हमारी जीत होती है, अगर हमारी हुजूराबाद में जीत होती है, तो आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं यहां यह भी बात कहना चाहता हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे आने में देर हुई है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, एक समय में केसीआर कहते थे कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से तेलंगाना को चलाएंगे।
ये भी कहते थे कि मैं दलित को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अब उनको बेटा, दामाद, बेटी के सिवाय कोई नहीं दिखता, और कोई नहीं दिखता। और ये प्रजातंत्र के बारे में बोलने वाले व्यक्ति आज पारिवारिक डायनेस्टिक रूल के तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, परिवारवाद फैला रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं भ्रष्टाचार की बात करूं तो मैक्रो लेवल पर लूट का काम केसी चंद्रशेखर राव ने लिया हुआ है, केशव चंद्रशेखर राव ने लिया हुआ है। और छोटे स्तर पर, माइक्रो स्तर पर इनके मंत्री और इनके एमएलए ने लूट का काम ले रखा है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? मित्रों, ये इनका हाल चाल हो गया है। और अगर मैं कहूं तो इन्होंने धोखा दिया जनता को, और धोखा दिया उन लोगों को जिन्होंने तेलंगाना बनाने में अपने आप को आहूत कर लिया, शहीद हो गए, उनको भी इन्होंने धोखा दिया है। और आजकल मुझे पता चला है कि आजकल लैंड रेवेन्यू में दरानी पोर्टल चला है। दरानी पोर्टल है। यह तो लूट का कारण बन गया है। यह टीआरएस के लोगों को लूट का तरीका बन गया है। उसको भी हमको ध्यान में रखना होगा, और उसको भी ध्यान में रख करके आगे समझना पड़ेगा। जहां तक लोकल बॉडीज का सवाल है, वहां भी उन्होंने किसी तरीके से कोई भी काम नहीं किया, और साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी समस्या क्रिएट करने का काम किया है। और उसमें भी अगर 42,000 करोड़ रुपए का बजट ये मिला है, तो यह भी मिला है केंद्र सरकार के द्वारा, और इस तरीके की बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं लिबरेशन डे की बात करूं, 17 सितंबर को केसीआर नहीं चाहते कि लिबरेशन डे हो, क्योंकि ओवैसी के साथ संबंध बना के रखते हैं, और ऐसे लोग क्यों चाहेंगे कि लिबरेशन डे बने। लेकिन हां, हम जानते हैं तेलंगाना का इतिहास, हम जानते हैं रजाकार की क्रूरता, हम जानते हैं किस तरीके से उन्होंने समाज को बांटने का प्रयास किया है। और हम यह भूलने वाले नहीं हैं कि किस तरीके से हमारी भारत की जनता ने इन रजाकारों का मुकाबला भी किया, और देश की आजादी के लिए भी अपने आप को जोड़ा है। ऐसे में लिबरेशन डे हम 17 तारीख को सितंबर को मनाने का, जिसको हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुरू किया है, उसको और जोर शोर से मनाएंगे, और देश के दृष्टि से उसको आगे बढ़ाएंगे। ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। मित्रों, वो यादें भूल गए। 2 बेडरूम बनाऊंगा, अपने तो फार्म हाउस बना के बैठ गए, और गरीबों को 2 बेडरूम से भी बेनसीब कर दिया, वह भी उनसे छीन लिया। उन्होंने कहा था कि हम 1 टाइम लोन वेवर करेंगे फार्मर्स का, अभी भी किसान इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 2 एकड़ लैंड एससी को और 3 एकड़ लैंड एसटी को देंगे। हमारे एससी भाई और एसटी भाई भी इंतजार कर रहे हैं। और स्टाइपेंड के लिए युवाओं को एक बड़ा अच्छा फिगर बताया था, 3,016 रुपीज पर मंथ। ये 16 रुपए क्यों जोड़े थे, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। ये क्यों जोड़े थे, मेरे समझ में नहीं आया। ऐसा लगता था जैसे एकदम जोड़ करके निकाला हो, और 16 रुपए तेरे बनते हैं तो 3,016 रुपए हम तुमको देंगे। आज भी बेचारा युवा इंतजार कर रहा है उस 3,016 रुपए के लिए, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कहा था केजी से पीजी तक हम पढ़ाई करने की व्यवस्था करेंगे, उसका भी क्या किया वो भी आप सबके ध्यान में है। वेलनेस सेंटर्स का नाम बदल करके बस्ती दवाखाना कर दिया। हम केंद्र सरकार की योजना 1,50,000 देश में हम वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, और उस वेलनेस सेंटर में 1,50,000 में बड़ी संख्या में तेलंगाना में भी बन रहा है, लेकिन उसका नाम बदल करके बस्ती दवाखाना। अब मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है दवाखाना और वेलनेस सेंटर में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन केसीआर को कौन समझाए, चीटिंग करने वाला ओरिजिनल नहीं होता, वो डुप्लीकेट होता है। तो तुम डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल हम ही हैं, ये तेलंगाना की जनता जानती है। और इसीलिए मैं अंत में एक बात कहूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो लोग चाहते हैं कि केसीआर की सरकार जाए, जो लोग चाहते हैं कि टीआरएस की भ्रष्टाचारी सरकार जाए, जो लोग चाहते हैं कि टीआरएस की दमनकारी सरकार जाए,
जो लोग चाहते हैं कि टीआरएस का कुशासन वाली सरकार जाए, उनको ये याद रखना पड़ेगा कि केसीआर को कोई हटा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी हटा सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस काम को पूरा करेगी। इसलिए जो लोग केसीआर विरोधी हैं, जो लोग टीआरएस विरोधी हैं, जो लोग कुशासन के विरोधी हैं, जो लोग भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, जो लोग वंशवाद के विरोधी हैं, जो लोग परिवारवाद के विरोधी हैं, उन सबको मैं आह्वान करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए, भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए और कमल खिलेगा और टीआरएस जाएगा। तेलंगाना में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं अंत में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलना चाहता हूं कि पद यात्रा बंद नहीं हुई है। पद यात्रा का एक फेज पूरा हुआ है। इसके बाद अगली यात्रा का हम फिर से घोषणा करेंगे और गांव-गांव जाएंगे, जन-जन तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। और ये जो एटीएम वाली सरकार है ना, कालेश्वरम वाली, ये एटीएम की सरकार किया, एटीएम बदला जाएगा, ओरिजिनल एटीएम आएगा। जो केंद्र सरकार जिस बात को कहेगी उसको यहां पूरा करेगा और धरती पर लगाने वाला काम करेगा। इस बात को हमको समझना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस यात्रा के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और आप आगे बढ़िए, पूरी ताकत से लगिए, तेलंगाना की जनता की सेवा कीजिए, तेलंगाना के जनता को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, तेलंगाना राज्य को आगे बढ़ाने का काम कीजिए और भ्रष्टाचारी सरकार को इससे मुक्त होइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। దంచి కొట్టిండు దద్దరిల్లింది చార్మినారు కాషాయం జెండ పట్టింది కొట్టిండు దద్దరిల్లింది చార్మినారు కాషాయం పాట పట్టింది కొట్టిండు దద్దరిల్లింది చార్మినారు కాషాయం జెండ పట్టింది చార్మినారు కాషాయం పాట పట్టింది ఓటెక్కింది పులి కేక పెట్టింది పాత బస్తీ హిందుత్వం పాట పట్టింది దుమ్ము 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 దుమారం తమ్ము చూపే సంజయన్న శంకారావం దుమ్ము 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 దుమారం తమ్ము చూపే సంజయన్న శంకారావం చెట్టనక చెంగు నడిచెను బండి సంజయ్ అంటేనే యుద్ధ సైరను చెట్టనక చెంగు నడిచెను బండి సంజయన్నే యుద్ధ సైరను సైతాన్లు పరారే బమ్మాతులు బెదారే కొల్లకొండ కిలా పైన బండి జెండ కరారే సైతాన్లు పరారే బమ్మాతులు బెదారే కొల్లకొండ కిలా పైన బండి జెండ కరారే సైతాన్లు పరారే బమ్మాతులు బెదారే కొల్లకొండ కిలా పైన బండి జెండ కరారే సైతాన్లు పరారే బమ్మాతులు బెదారే కొల్లకొండ కిలా పైన బండి జెండ కరారే దుమ్ము 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 దుమారం తమ్ము చూపే సంజయన్న శంకారావం దుమ్ము 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 దుమారం తమ్ము చూపే సంజయన్న శంకారావం
కేసీఆర్ చెప్పింది ఒక్కటి కాదే ఏం కాలే ఏం కాలే ఏం కాలే ఈ కేసీఆర్ చెప్పింది ఒక్కటి కాలే ఏం కాలే ఏం కాలే ఏం కాలే ఈ కేసీఆర్ చెప్పింది ఒక్కటి కాదే ఏం కాలే ఏం కాలే ఏం కాలే ఈ కేసీఆర్ చెప్పింది ఒక్కటి కాలే ఏం రాలే ఏం రాలే ఏం రాలే ఈ కేసీఆర్ చెప్పింది ఒక్కటి రాలే ఏం రాలే ఏం రాలే ఏం రాలే ఈ కేసీఆర్ చెప్పింది ఒక్కటి కాలే